सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट बहुत पूछते हैं कि विल द स्पेशलिस्ट यूज माई एग्स इन द प्रोसेस। देखिए, आईवीएफ शुरू करने के पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें एक टेस्ट होता है एएमएच और अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें डॉक्टर आपके अंडे चेक करते हैं कि रिजर्व कैसा है, आपके एग का नंबर बहुत कम तो नहीं है, या मॉडरेट है, या फिर अच्छा खासा है, या पीसीओडी तो नहीं है। अगर आपके एग्स का नंबर सफिशिएंट है, एएमएच आपका नॉर्मल रेंज में आता है, तो स्पेशलिस्ट आपके एग्स ही यूज़ करता है। अगर अंडे बहुत कम है या है ही नहीं, तो आपको हो सकता हो बाहर से एग लेने की सलाह दें। तो ये जब आप आईवीएफ कराएंगे तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे इस बारे में। सेकेंड जो क्वेश्चन पेशेंट बहुत पूछते हैं कि विल आई फेस एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए, वैसे तो आईवीएफ बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें मेन जो ओवम पिकअप करते हैं हम लोग एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता, ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। और दूसरा प्रोसेस जो ओटी में होता है वो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है आईवीएफ में। थर्ड इज़ कि व्हाट इफ़ माय ट्रीटमेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल। देखिए, आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है ये 100% सक्सेस रेट नहीं होता है, इसमें पेशेंट के नेगेटिव आने के भी चांसेस होते हैं। अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके साथ में सक्सेस रेट बढ़कर 75 टू 80% तक भी हो गई है, बट फिर भी 100% नहीं है। अगर आपका फेलियर हो जाता है आईवीएफ में, तो आप दोबारा रीअटेम्प्ट ले सकते हैं आईवीएफ का, और अपने डॉक्टर के साथ बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कारण रहे हैं जिनसे कि आईवीएफ नेगेटिव रहा है, और आगे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। देखिए, आईवीएफ में सिंपल, अगर हम बिल्कुल सिंपल बेसिक आईवीएफ की बात करें तो 1,30,000 या 40,000 में हो जाता है। बट इसके साथ में हमें एडिशनल कई बार कुछ सर्विसेज करानी पड़ती हैं, जैसे लेज़र हैचिंग, ब्लास्टोसिस कल्चर, फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियोज। तो इन सारी अगर एडिशनल सर्विसेज भी हम लोग अवेल करते हैं तो आईवीएफ की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। तो 1,75,000 से 1,80,000 के बीच में वेरी कर सकती है। इज़ देयर एनी एज लिमिट फॉर ट्रीटमेंट। अब जो एआरटी बिल पास हुआ है उसके हिसाब से अबव 50 ईयर्स के जो फीमेल हैं वो आईवीएफ नहीं करवा सकते हैं। तो अगर आप आईवीएफ करवाना चाहते हैं तो आपकी एज लेस देन 50 ईयर्स होनी चाहिए। हाउ लॉन्ग इज़ द आईवीएफ प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू टेक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अगर पेशेंट का कोई भी सर्जरी नहीं होना है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं होना, तो ऑन एन एवरेज 1 से 2 महीना लगता है आईवीएफ का प्रोसेस कंप्लीट होने में और प्रेगनेंसी आने में। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए, कोई भी अगर लॉन्ग टर्म ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, किसी को थोड़ी बहुत एलर्जी अगर हो सकती है, ये बहुत ही ओकेजनल है या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, तो मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। थैंक यू।